एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग शुरुआत के लेक्चर्स में डीएनए के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। अब हम लोगों को बात करना है आरएनए के बारे में। ठीक है, ठीक आरएनए के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, आरएनए वाज ए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल दैट्स नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लास्ट सेगमेंट में हमने डीएनए के बारे में बात करा था। ठीक है, अब हम लोग आरएनए के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या होता है, ये एसेंशियल लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है। ठीक है, इवॉल्व अराउंड द आरएनए। आरएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ जो है कैटलिस्ट भी है। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं लिविंग सिस्टम में, उसको कैटलाइज्ड करता है, फास्ट करता है, स्लो करता है। ठीक है, डील करता है, राइट। एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम्स। ज़रूरी नहीं कि उसमें सब में प्रोटीन एंजाइम हो, आरएनए का भी रोल है कुछ। बट आरएनए बीइंग कैटलाइज्ड बाय रिएक्टिव एंड हेन अनस्टेबल। ठीक है, इसी वजह से वो अनस्टेबल रहता है। डीएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए विद द केमिकल मॉडिफिकेशन। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ठीक है, इससे बनेगा। डीएनए इज़ बीइंग डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, इस तरह वाले सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड को ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो आपने पढ़ा है। ठीक है, नाउ द अवर पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज रेप्लिकेशंस। रेप्लिकेशंस का मतलब क्या होता है, while proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick immediately proposed the replication of DNA। DNA का replication भी होता है, इसको डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, it is not escape or notice to pairing postulate immediately suggest that possible copy machine। ठीक है, replicate का मतलब यानी कि जो मशीन है उसको हम फिर से replicate करते हैं, कॉपी कर देते हैं उसी तरीके से। ठीक है, शुरुआत में आपने पढ़ा होगा कि डीएनए क्या होता है, पेरेंटल हमारी प्रॉपर्टी हमारे में आ जाती है। क्यों आती है, रीज़न यही है। गॉट इट। स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्टैंडर्ड वुड बी सेपरेट एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें दो स्टैंडर्ड है। एक जो होता है टेम्पलेट की तरह काम करता है। टेम्पलेट का मतलब यानी कि इसी तरीके से ऐसे आप मोबाइल में काम करते हैं, नहीं टेम्पलेट्स बने होते हैं, उसी तरीके से आपका वीडियो बनानी है, रील बनानी है, टेम्पलेट्स आपको दिए रहते हैं, इमेजेस दिए रहते हैं। तो उसी तरीके से डीएनए का भी एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। ठीक है, और नए न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। ठीक है, आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ रिप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज स्टैंडर्ड। ये चीज़ आपको याद रखना है। जब रिप्लिकेशन होगा, रिप्लिकेट का मतलब है नहीं कॉपी हो रहा, एक बनेगा। जैसे दो हैं तो चार हो जाएंगे, चार हैं पाँच हो जाएंगे, इस तरह से बढ़ेगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए समझिए, ये पॉइंट आपको समझने वाला है। जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, वन पेरेंटल होता है, एक पेरेंटल होता है और सिंथेसाइज होता है, यानी कि इससे मिलके बना है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक, अब दिस स्कीम वाज टर्म एज ए सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन बोलते हैं। ये पॉइंट आपको आई थिंक सो समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक, अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख लेते हैं। इट इज़ ए नाउ प्रूवन दैट डीएनए रिप्लिकेट द सेमी कंजर्वेटिवली इट्स फर्स्ट एस्केरिया कोली एंड सब्सिक्वेंटली हायर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जो इसके ऊपर आविष्कार हुआ था, किसके ऊपर, ये एस्केरिया कोली के ऊपर। फिर बाद में जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं वो। देखिए सबसे पहले देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब भी रिसर्च होती है तो सबसे पहले इंसानों पे नहीं करते हैं हम। सबसे पहले अलग अलग ह्यूमन बींग्स, अलग अलग जो हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर करते हैं। ठीक है, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, फिर हम लोग ह्यूमन पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन सबसे लास्ट होता है बेटा, ये याद रखना। ये नहीं कि पहले ही ह्यूमन पे कर लिया, पता चला कि कुछ और हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। मैथ्यू मेसेल्सन, फ्रैंकलिन सेथल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, एस्केरिया कोली एज ए मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड 15 मॉलिक्यूल्स, हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। एक तो हैवी आइसोटोप्स लिया, फिर ठीक है दूसरा 14 वाला लिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है
कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि आरएनए का रिप्लिकेशन हुआ है। नाइट्रोजन सोर्स ऑफ मेनी जनरेशन, ठीक है, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स में है अमोनियम क्लोराइड। द रिजल्ट दैट अमोनिया इज इनकॉर्पोरेटेड टू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, इसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए वो करा गया, इनकॉर्पोरेट करा गया। as well as nitrogen containing compound. This is a heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA, नॉर्मल डीएनए से डिस्टिंग्विश कर सकते थे। सेंट्रीफ्यूगेशन करा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, इसको घुमा दिया, वॉशिंग मशीन जैसे होती नहीं, मिक्सी होती नहीं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब डेंसिटी ग्रेडियंट देख लिया, ठीक, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द NH4 ओनली ऑन बेसिस डेंसिटी। इसको कैसे अलग कर सकते थे, 14 वाले मालिक्यूल से सोडियम के, ठीक है, नाइट्रोजन के सॉरी। देन ट्रांसफॉर्म द सेल, फिर हमने क्या करा, इसको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पहले करा और फिर इसमें क्या करा, एक मीडियम में डाल दिया विद द नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड 14 एंड टेक ए सैंपल ऑफ वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल, ठीक है। ये चीज़ डाल के देख लिया कि कितना टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा से टाइम दे दिया। एंड एक्सट्रैक्टेड द DNA दैट रिमेन्ड एज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। तो ये बात आप याद रखिएगा, जितने भी वेरियस सैंपल लिए गए थे सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट्स, ठीक है। इसमें सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट देख रहे थे ये लोग, ठीक है, ताकि हम इसकी DNA की डेंसिटी देख सकें। ये देखिए, ये आपको इन्होंने दिया है, सबसे पहले क्या है, ये दिया है, ठीक, सेपरेशन किया जा रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन की तरह, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें इन्होंने ये दिया हुआ है, हैवी दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी है, DNA है, 20 मिनट का थोड़ा सा ड्यूरेशन दिया, फिर इसमें डबल स्टैंडर्ड निकला, ठीक है। ये हाइब्रिड वाला है, इसमें 14 वाला भी है और 15 वाला भी है, अब इसमें हाइब्रिड निकला है, हाइब्रिड है 15, 15, फिर 40 मिनट का टाइम दिया, तो ये एक लाइट बैंड आया इसमें और ये हाइब्रिड वाला बैंड आया। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, जनरेशन 2 में इतना डिफरेंस हो गया, 14 वाला आ गया, 15 वाला आ गया, 14 वाला आ गया, ठीक है, और 14 वाला DNA आ गया, ठीक। तो इस तरह से आपका ये बनेगा। DNA वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर ऑफ द जनरेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्म होती है 15 नाइट्रोजन से 14 मीडियम में, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट, जैसे अभी हमने आपको दिखाया था। DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, ठीक है, जब दूसरी जनरेशन के लिए लिया जाएगा तो 40 मिनट का गैप दिया जाएगा, ठीक है। कंपोज ऑफ इक्वल एंड अमाउंट ऑफ हाइब्रिड DNA एंड लाइट DNA। अब इसमें हमें दो तरीके से DNA मिलेंगे, एक लाइट DNA मिलेगा और एक हाइब्रिड DNA मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ये होगा फंडामेंटल। अब हम लोग आगे बात करते हैं, मशीनरी देखते हैं एंजाइम की क्या होती। लिविंग सेल्स में एस्केरिया कोली द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन रिक्वायर्ड ए सेट ऑफ कैटलिस्ट। अब हमें सेट ऑफ कैटलिस्ट भी चाहिए। मेन एंजाइम रेफर टू एज ए DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज सिंस द DNA टेम्पलेट्स टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। पॉलीमराइजेशन जो होता है, पॉलीमर बनता है किससे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का। दीज एंजाइम आर हाईली इफिशिएंट होते हैं एंजाइम, दे हैव कैटलाइज टू पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ही से तो बनता है DNA, तो ये आपको थोड़ा से ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेस पेयर बनते हैं कितने, 4.6 × 10⁶, ठीक है। मैन में क्या होता है, इतना बनता है। कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन विद इन 18 मिनट, इट मीन द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन टू अप्रॉक्स 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर बन जाएंगे। नॉट ओनली पॉलीमराइजेशन हैव बीन फास्ट बट आल्सो कैटलाइज द रिएक्शन वेरी हाई डिग्री, ठीक है। पॉलीमराइजेशन के साथ साथ हाई डिग्री होती है, एक्यूरेसी होती है। अगर किसी तरीके से रिप्लिकेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो म्यूटेशन हो जाता है। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, तो ये बात आपको थोड़ा से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। ट्राईफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस है, एडिशन टू एक्टिंग सबस्ट्रेट, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर
पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेस मेनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिप्लिकेशन विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए दीज टू स्टैंडर्ड डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड, इन लोगों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। रिप्लिकेशन जो होती है एकर होती है विद इन द स्मॉल ओपनिंग, ठीक, ऑफ डीएनए हेलिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। ठीक, द डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमराइज कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन 5 डिग्री पे होती है और 3 डिग्री पे होती है, ये आपको याद रखना है। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट रिप्लिकेटिंग फॉर्क। ठीक है, रिप्लिकेटिंग फॉर्क का भी एग्जाम्पल आएगा। द रिप्लिकेशन जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है, वाइल द अदर पोलरिटी होती है 5 डिग्री 3 की और या 3 डिग्री 5 की होती है। इट इज़ ए डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज द फ्रेगमेंट लेटर जॉइन द एंजाइम डीएनए लाइगेज बनता है। ठीक है, डीएनए लाइगेज भी जाता है इसमें। तो आई थिंक सो हमारा ये टॉपिक ये ख़त्म होने वाला है। इसमें कोई भी आपको डाउट हो हमसे पूछिए, हम इसको और अच्छे से आपको बता देंगे। डीएनए पॉलीमरेज ऑन द ओन कैन नॉट बी इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन, खुद रिप्लिकेट नहीं होता। आल्सो रिप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट द प्लेस ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए अलग इनिशिएटिव नहीं करता है, रैंडमली इनिशिएट नहीं करता, थोड़ा सा इसको सपोर्ट चाहिए होता है। देयर इज ए डेफिनेट रीजन होना चाहिए वेयर द रिप्लिकेशन एकर। द रीजन ऑफ द टर्म ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इज दैट because the requirement of the DNA replication piece of DNA is needed to be propagated during the recombinant DNA procedure. It's require a vectors. Vector provide the original replication. अब पूछा जाएगा भैया किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो योर आंसर शुड बी वेक्टर प्रोवाइड। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कैरियर्स फर्दर नॉट ओनली डिटेल ऑफ द रिप्लिकेशन अंडरस्टूड वेल, यूकैरियोट रिप्लिकेशन ऑफ द डीएनए टेक प्लेस एस फेज ऑफ द साइकिल। पूछा जाएगा भैया यूकैरियोट्स में द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एस। रिप्लिकेशन ऑफ द डीएनए एंड सेल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, ये आपको याद रखना है। तो आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शंस में बात करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि मंडे MWF में बायोलॉजी को कैरी ऑन करा जाए, क्योंकि बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।